अच्छा जी, तो आज हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। मैं आप लोगों को सबको अपनी और हमारी टीम की तरफ से वेलकम करती हूँ। बाकी कोर्स का तो सारे आप लोग ओरिएंटेशन में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन तो जान चुके थे। बाकी मेरा नाम हफ्सा आसिम है और मैं आप लोगों की इस कोर्स के जर्नी की मेंटर हूँ। अच्छा, मुझे आज आप लोगों को अपने हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके बारे में बताना था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेशन होता है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड होता है। तो मैं आप लोगों को ये कोर्स के बारे में बताऊँगी कि हम लोग इंशाल्लाह इस 1 मंथ में पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग इस कोर्स में सिर्फ़ वो बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो कि फ्रंट एंड में अमूमन जगहों पे मतलब पढ़ाया जाता है, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। हम इंशाल्लाह इस कोर्स में न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज़ें जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी इंशाल्लाह, और जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका पता होना भी लाज़मी है। अच्छा जी, तो हम लोग जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो ये तो चीज़ कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत से मौजूद यहाँ पे बिगनर्स भी हैं। तो हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को तो कवर करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर जिनको ये सब ऑलरेडी आता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि हम उसके आगे से रिएक्ट के ऊपर पढ़ेंगे, रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। डिज़ाइन, हमारा जो एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न है ये क्या होता है, इसके हुक्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स किस तरह से होती हैं, और उसके अलावा आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह, जो कि अभी बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके काफ़ी मार्केट में वैल्यू है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एक न्यू थिंग है सारे कोर्सेज में से, वो ये है कि हम लोग जो है वो एआई इंटीग्रेशन लेकर आए हैं। आप लोग इंशाल्लाह एआई इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे कि एआई इंटीग्रेशन किस तरह से की जा सकती है। और बाकी ये कोर्स जो कि एआई बेस्ड है, तो आप लोगों को एआई फुल्ली अलाउ है। आप लोग अपने हर असाइनमेंट में इंशाल्लाह आप लोगों को असाइनमेंट मिलेंगे। इस कोर्स में हमारे पास 5 टास्क होंगे इंक्लूडिंग फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें आप लोगों को अलाउ होगा कि आप लोग जो है वो अपना एआई किसी भी यूज उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जेमिनाई होता है, चैट जीपीटी होता है, इंशाल्लाह यूज कर सके। फिर हम लोग का एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे कि इंशाल्लाह आप लोग अपना खुद एक चैटबॉट बना रहे होंगे, जो कि हमारे इस कोर्स का मेन फोकस है कि आप लोगों ने किस तरह से एपीआई इंटीग्रेशन करनी है, किस तरह से एआई इंटीग्रेशन करनी है। इंशाल्लाह हम इस चीज़ों को भी जानेंगे, और एआई इंटीग्रेशन के साथ एक लाइव वेबसाइट बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास एआई असिस्टेंट्स बकायदा उसमें मौजूद होगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम वर्सल नेटलिफाई के बारे में भी पढ़ेंगे, और रिएक्ट को हम बहुत पूरी तरह से जानेंगे। सीएसएस के बारे में, उसमें किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम कंपोनेंट्स बना के हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं लिया था, तो वो अभी पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। आज की क्लास में हम सब वो चीज़ें क्लियर करेंगे। बाकी बिगिनर्स अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि इस कोर्स में आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों के लिए इसमें क्लासेस बकायदा होंगी, जिससे आप लोग सारी जो नॉलेज है बिगनर्स, जो कि इसमें प्री रिक्विजिट है बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस की, तो वो आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी कि आप लोग भी इधर सब स्टूडेंट्स को इक्वली हम ट्रीट करेंगे। जो एडवांस है, जिनको कुछ आता है, तो उनका भी पता चल जाएगा कि उन्हें क्या आता है, और जिन्हें नहीं आता है वो भी इंशाल्लाह उतना जान पाएंगे जितना हम समझाना अपनी तरफ से चाह रहे हैं। बाकी देखिए, एक तो यहाँ पे ये रूल है कि आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, चैट्स नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हैंड रेज़ करेंगे, और मैं आप लोगों को बिल्कुल मौका दूँगी, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा माइक का जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि ओरिएंटेशन में ये बात डिस्कस की गई होगी कि आप लोगों की जो मार्किंग है वो आपके असाइनमेंट पे नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ। आपके असाइनमेंट के अलावा अगर आप लोग की जो पार्टिसिपेशन है, क्लास पार्टिसिपेशन होगी, उसके ऊपर भी होगी, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने माइक को ऑन रखना है, और जो भी क्वेश्चन है साथ साथ पूछने हैं। कुछ नहीं क्लियर है वो चीज़ें पूछनी है। मैं यहाँ बैठी हूँ इसीलिए कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ आपकी इस जर्नी में। तो ये लोग जो यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग काइंडली यहाँ पे हैंड रेस करें। मैं पूछूंगी आप लोगों से, और आप लोग अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। जी शिजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम ये मैंने सलाम। पूछना था कि आज मैंने ना मतलब मैं एक रिएक्ट में एक वेबसाइट बना रही थी, तो मैम मैंने क्लोड का यूज़ किया, तो थोड़ी देर बाद उसकी भी ख़त्म हो गई ना लिमिट, और चैट जीपीटी की भी ख़त्म हो गई जो उसने पहले तो नहीं हो रही थी। अभी जो उसने न्यू अपडेट की है ना, उसके बाद ये उसकी भी रिस्पॉन्स लिमिट ख़त्म हो गई।
फिर मैंने जेमिनी पे गई, उसकी भी खत्म हो गई। फिर मैं गुरुक पे गई, अभी उसकी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो मुझे इतना सही नहीं लगा। मुझे क्लॉड और चैट जीपीटी और जेमिनी ज़्यादा सही लगा, लेकिन उन सबकी लिमिट खत्म हो गई। तो वो तो जेमिनी और क्लॉड तो बहुत ही कम टाइम आपको दे रहे हैं। चैट जीपीटी चलो फिर भी कह लें कि थोड़ा सा ज़्यादा दे देता है, और उसके बाद अब वो मुझे चैट तक भी करने नहीं दे रहा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना काम कैसे कंप्लीट करूँ। आप एक काम करें, आप किसी और की जीमेल से लॉगिन हो, चैट जीपीटी ओपन करें और स्टार्ट करें काम। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मसला ही नहीं है। यस मैम, मैंने यही सोचा कि अब मैं न्यू ईमेल से करूंगी, लेकिन मैम इस तरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उनको मतलब ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन आप है ना, ऑप्शन है मतलब। कि आप पैसे दें, पेड लें और फिर काम करें। ऑप्शन है ना। यस मैम, ऑप्शन तो है। ठीक है, तो अब आप, हमारे पास यही एक ऑप्शन है जो कि हम यूज करते हैं कि हम दूसरी जीमेल से इंटर होते हैं और चीजें सर्च करते हैं। तो आपके पास भी अब बस यही ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई एक करें और एआई यूज करें। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे जो एरर आता है वो आता है कनेक्शंस एसक्यूएल वगैरह के साथ बैक एंड पे आता है, लेकिन चैट जीपीटी इतना ज़्यादा वाकई में नहीं कर सकता। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसके पास ये पूरा होल्ड आ जाए तो फिर वेब डेवलपमेंट फिनिश हो जाएगी एक तरह की। तो अगर हमने उसके कब पास कहा है कि आपने चैट जीपीटी से सारा काम कराना है? आपने सीखना है ना, आपने तो सिर्फ उसको एज अ हेल्पिंग टूल लेना है। और ये बात कि हम 40 इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबकी अलग थ्योरीज होंगी, सबको प्रॉब्लम्स अलग अलग आएंगे, तो आप उन्हें कैसे एट द टाइम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, एरर फाइंड करने में हमारी हेल्प कर पाएंगी? ये देखिएगा ना आप, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि हमने कैसे हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो ये बस का आप टेंशन नहीं ले, आप सिर्फ ये टेंशन लें कि कोई क्यूरी आ रही है तो वो कैसे पूछनी है, आप सिर्फ इसका देखें। इंशाल्लाह हम आप लोगों के कहते हैं ना कि आपकी क्यूरीज को देखेंगे, सिर्फ क्लास में नहीं, इसके अलावा भी जो एचआर है हमारी, वो इंशाल्लाह आप लोगों का जो डिस्कशन ग्रुप है शायद बना हुआ या बनाएंगी, तो आप लोग वहां पे भी अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं और किसी भी वक्त आप लोग पूछें। आप लोगों ने भी एक दूसरे की हेल्प करनी है, अस्सलाम और जो वालेकुम। हेल्प देखें अब्दुल्ला, मैं तैयबा को रिप्लाई कर रही हूँ, आपने हैंडल्स करके कुछ नहीं पूछना है। देखें, इस तरह के स्टूडेंट्स को जो है हम लेफ्ट कर देते हैं। ये आपके लाइव एग्जाम्पल के लिए आए गए थे, जिनको हमने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई होंगे स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की बातें करेंगे क्लास के दौरान, तो उन्हें जो है वो क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा, बगैर किसी उसके कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को वार्निंग दूँ, तो बगैर किसी वार्निंग के आप लोगों को क्लास से निकाल दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है तैयबा, आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो गई होगी कि आपको जो क्वेश्चन है आप यस आज मैम। पूछिएगा, और मैं आपको, और मैं भी, और आपके सारे जो क्लास फेलो होंगे इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। जी शिजा, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। सॉरी मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हुआ है, ये एचआर हमारी बना देंगी, तो आप लोग वहाँ किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। बाकी पर्सनल मैसेज इंस्ट्रक्टर को क्या किसी अपने क्लास फेलो को करना भी अलाउ नहीं है। ठीक है ना, मुझे ना आप लोग अपने क्लास फेलोज में किसी को भी नहीं कर सकते। आपने जो भी बात करनी है आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे। जिस भी टाइम आपको क्यूरी फेस होती है, आप उस वक्त अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के जो भी जिस तरह से भी पूछ सकते हैं, मुझे वहीं पे टैग कर दीजिएगा। मैं आपकी क्यूरी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, और बाकी आप सब भी एक दूसरे की हेल्प करिएगा। ठीक है। जी अफशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो जावा जीडब्ल्यू बेसिक्स और पाइथन वगैरह है मैम, ये तो इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम कितनी लैंग्वेजेस करेंगे? देखिए, हम ये जीडब्ल्यू बेसिक की तरफ नहीं जाएंगे, ये तो मतलब ये तो इसका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग जो है वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट पे मौजूद ये सब चीज़ें अप्लाई करना देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ कवर करेंगे। और आमना के पास 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, उन्होंने 1 पूछा। आमना, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। नो मैम, वो मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने सिलेबस की आउटलाइन या कुछ भी होगी, जो आप अभी वर्बली बता रही थी क्लास के शुरू से कि हमने ये पढ़ना है या कुछ भी, वो मैं पूछ रही थी कि कोई स्लाइड काइंड ऑफ स्लाइड्स या कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्म में ग्रुप के अंदर फ्लॉट करेंगी आप? जी, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोर्स आउटलाइन कर देंगे, हम लोग कर देंगे, कोई ओके, इशू नहीं। थैंक यू। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साथ-साथ पूछते रहें, और जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं लिया था वो भी अगर कुछ अनक्लियर है, कुछ डाउट्स हैं, तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारी 3 क्लासेस अगर कोई नहीं लेगा लगातार तो उसको फिर कोर्स से ही आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आगे क्लास लेंगे। जी जलाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप शायद मुझे पहचान तो रही हैं कि मैं पहले पिछले बैच में आपके जी, जी, बिल्कुल, स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं और तो आप टॉप परफॉर्मर भी थे। जी, जी।
तो ये कोर्स भी उसी की तरह सेम ही है या इसमें कुछ नहीं 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 एडवांस चीजें हैं? एडवांस है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बहुत एडवांस है। आप इंशाल्लाह, मैंने कहा ना आप चैटबॉट बनाएंगे, तो वहाँ तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। चलिए ठीक है मैम। ठीक है फिलहाल। और अच्छा है ना कि आपने अभी ही पिछला किया था कोर्स और अब आप इस कोर्स पे आ गए, तो आप अच्छे इस लेवल अपर आपका लेवल हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद। ठीक है, जी इस तरह मैम। हमारे पास अली भी मौजूद है, ये पिछले बैच के सब स्टूडेंट्स हैं, तो इनका तो बहुत अच्छा है कि साथ साथ बैक टू बैक कोर्स कर रहे हैं। जी शाहीन, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। तो मैंने ये पहले ही किया था वो आपको अच्छा जी, ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, और किसी का जो भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो लोग पूछ सकते हैं। फिर हमारी जो क्लास का सिलसिला बाकायदगी स्टार्ट होगा, वो इंशाल्लाह हमारा जो है वो कल से होगा। जी लोकेश। मैम मैं अभी जो करंटली कल चल रहा है सैम्स टेक्नोलॉजी मेरा, और इसमें मतलब क्या मैम फ़र्क है, एडवांस क्या फ़र्क है? एडवांस फ़र्क ये है कि एक तो ये फ़र्क है कि वो ये बिल्कुल डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आपने डिफरेंट कंपनी का नाम लिया, डिफरेंट कंपनी, ठीक है? और बाकी ये कोर्स जो है वो हम इसमें एआई की इंक्लूजन है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये है कि इंशाल्लाह आप एट द एंड ऑफ द मंथ खुद ही मुझे बता रहे होंगे कि क्या-क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये एडवांस है, वो बिगिनर है वैसे बेसिक, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो। ठीक है लोकेश? ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। जी एतल। जी हाँ, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, क्वेश्चन कीजिए। मैम इस बार आप हमें रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करेंगे? ये आपको बताया था ना हमारी एचआर ने कि जो रिकॉर्डिंग जो है इसकी यूट्यूब पे आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा प्राइवेटली, जो भी लिंक शेयर करेंगे आप मांगेंगी तो उधर आपके जो सारे हमारे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ना, वो वहाँ पे अपलोड होंगे। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई वाकई जेन्युइन इशू है क्लास ना लेने का। वैसा नहीं है कि आप लोग क्लास ना लें, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पे ही आप लोग रिलाई करें। ठीक है? ओके जी आमना। मैम वो जिस तरह से वेब डेवलपमेंट के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जब करते हैं तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, शायद विजुअल स्टूडियो कोड, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा कंप्यूटर जी लैपटॉप जी वगैरह में? बिल्कुल, आपने सही नाम लिया है। वीएस कोड ही हम डाउनलोड करेंगे और उसमें हम वर्किंग करेंगे। और उसकी डाउनलोडिंग की वैसे तो ज़्यादातर में डाउनलोड होगा, लेकिन मैं एक वीडियो सेंड कर दूंगी जिससे देखकर आप इजीली डाउनलोड कर लेंगी वीएस कोड। हम उसी पे काम करेंगे। ठीक यस है? मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। जी अरमिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारे जो टास्क्स होंगे वो हमें क्लास में मिला करेंगे या लाइक बाद में जब हमारा वीकेंड फ्री होगा तब मिलेंगे डेडलाइन के साथ? डेडलाइन के साथ मिलेंगे। क्लासरूम आप लोगों का बनाया जाएगा गूगल ड्राइव उस पे, तो आप लोगों ने उस पे ज्वाइन करना है और वहीं आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, क्लासेस की भी, असाइनमेंट्स की भी, और डेडलाइन वगैरह सब शो होगा, आपके मार्क्स सब कुछ वहीं शो होगा। ठीक है रमेश? ठीक है, और हमारे टास्क इंडिविजुअल होंगे ना? जी जी बिल्कुल, सबके इंडिविजुअल टास्क होंगे। सिर्फ आखिर का जो प्रोजेक्ट होता है, फाइनल प्रोजेक्ट, वो टीम में होगा, क्योंकि उसमें आपका पर्पस ये भी होता है कि आप लोगों को टीम में वर्क करना आता है, रिमोटली किस तरह से कोलैबोरेट किया जाता है, ये आएगा काम करना। तो बस एक टास्क है जो कि मिलके होगा। ठीक है रमेश? ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी एतल, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। ठीक है, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे और इंशाल्लाह वर्किंग जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अपने पास सबने इंस्टॉल रखना है वीएस कोड। हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक का भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और जो हमारा ये क्या है हम वो चीज़ें भी समझेंगे। ओके मैम, प्लीज वो आप पहले वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि वो इजीली डाउनलोड, कुछ जी उसमें जी जी इशू जी वगैरह जी, ना है। बिल्कुल बिल्कुल आमना, ओके मैं सेंड करती हूँ, अभी करती हूँ। ओके चलिए जी, ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।